जय हिंद। आज की क्लास में फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। प्यारे साथियों, वैसे छात्र जिनका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 का एग्ज़ाम है और वह चाहते हैं कि कुछ ऐसा कमाल हो जाए जिसे पढ़कर जो है हमें गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, वह सभी के दायरे को देखकर आप सभी के लिए मैं सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चंस का सीरीज चला रहा हूं, जिसमें आप सभी को आज जो है 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें फिजिक्स के यह सभी क्वेश्चंस होंगे। प्यारे मित्र, आप सभी को एक चीज़ बताऊं, पिछले 2-3 क्लासों में आप सभी को मैंने 50 क्वेश्चंस और करा रखे हैं। वह सभी के सभी महा वीवीआई है और यह क्लास भी महा वीवीआई रहेगा, क्योंकि यह सभी के सभी पीवाईक्यू बेस्ड प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस है। तो उम्मीद है कि आप सभी को पहले से बहुत सारे प्रश्न पता होंगे और अभी जो है बहुत सारे प्रश्न नहीं भी पता होगा। तो आप लोग क्वेश्चंस को सही करेंगे और बताएंगे ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में कि कितना क्वेश्चंस आप लोगों ने सही किया है। सबसे पहले एक चीज़, क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी से बातें कर लूं, क्योंकि मैं जब क्लास को स्टार्ट करता हूं तो उसके बाद मैं ओनली फॉर प्रश्न को मतलब क्वेश्चंस पे ही फोकस करता हूं, ना कि और अदर्स चीज़ों पर। तो सबसे पहले एक चीज़ आप सभी को बता दें, देखिए, वैसे छात्र जिनका तैयारी बहुत ही अच्छा नहीं है वह क्या करेंगे, जिनकी तैयारी मिड रेंज में है और जिनकी तैयारी बहुत ही अच्छा है, वो तीनों छात्रों के लिए मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मेरे प्यारे मित्र, अगर आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छा नहीं है तो थोड़ा सा आप लोग क्या करेंगे, सिलेबस पे फोकस कर लेंगे। जिनकी मिड रेंज की तैयारी है वो पीवाईक्यू पर फोकस कर लेंगे और जिनकी तैयारी बहुत ही अच्छा है वो सिर्फ और सिर्फ जैसे क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट, ये सभी लगाते रहेंगे। और आप सभी के लिए मैं यह तीनों का मतलब आप सभी किसी भी मतलब आपका मिड रेंज में है या बिल्कुल आपकी तैयारी अच्छी नहीं है या आपका अच्छा तैयारी है, या तीनों का मिश्रण करके आप सभी के लिए मैं क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ। 50 क्वेश्चंस फिजिक्स के हैं। उम्मीद है आप सभी लोग यह करेंगे अच्छे से। चलिए, पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा जो है नियंत्रित होती रहती है। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को बताना है कि हमारे आँखों में जो लाइट्स आता है तो वो लाइट्स को जो है ना मिनिमाइज कौन मतलब करता है, कौन सा जो अंग है हमारे आँख का, वो कौन सा अंग है जो मिनिमाइज करके जो है हमें किसी वस्तु को देखने की सहायता प्रदान करती है, आप सभी को बताना है। तो सवाल नंबर 50 का आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा प्यारे मित्र? आइरिस। आइरिस जो है ना, हमारे आँख के आइरिस जो भाग है उसमें जो है कोई भी लाइट, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का लाइट हो, चाहे वो यूनिवर्स की लाइट हो, चाहे वह किसी भी चीज़ का जो लाइट हो, उसके लाइट को जो है ना वो मिनिमाइज करके हमें वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा आइरिस। चलिए, अगला प्रश्न, सवाल नंबर 51, और उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे से जवाब देंगे। एक चीज़ और, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। हम लोग 5000 के बहुत ही निकट में हैं। चाहते हैं कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि इस चैनल को और ही ज़्यादा उच्चतम क्वालिटी की शिक्षा प्रदान करने में मदद मिल सके। चलिए, पहला प्रश्न के साथ साथ दूसरा प्रश्न आप सभी से क्या कहा जा रहा है सवाल नंबर 51 में, कि जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर हम खींचते हैं तो हमें महसूस कैसा होता है बाल्टी में। पहला प्रश्न ये है आप सभी का, ऑप्शन ए कह रहा है पानी की सतह से ऊपर भारी हो जाती है, ऑप्शन बी कह रहा है कि पानी की सतह से ऊपर हल्की हो जाती है, और ऑप्शन सी कह रहा है कि पानी से बाहर आकर स्थिति खो बैठती है, और ऑप्शन डी कह रहा है कि पानी से बाहर आकर उसके द्रव्यमान में प्राप्ति होती है। माफ़ी चाहता हूँ, आपके बैकग्राउंड नॉइज में कुछ पूजा की आवाज़ आ रही होगी, जैसे कि हम लोग बिहार से हैं तो बिहार में शिव चर्चा ये सभी चीज़ें फेमस है, तो शिव चर्चा का बैकग्राउंड आप सभी को सुनने को मिल रहा होगा। तो एंजॉय करते हुए आप लोगों को क्लास करना है, ऐसा नहीं कि इरिटेटेड होना है, ठीक है। चलिए, 51 नंबर क्वेश्चन आप सभी से क्या कर रहा है कि जब हम कुएं से पानी बाल्टी के माध्यम से निकालते हैं तो उस बाल्टी में हमें किस प्रकार के महसूस होती है। ऑप्शन ए हमसे पूछ रहा है कि पानी की सतह से जब ऊपर बाल्टी आती है तो हमें भारी लगने लगता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि पानी की सतह से ऊपर जब बाल्टी आती है तो वह हल्का होने लगता है, और ऑप्शन सी कह रहा है कि पानी से बाहर आकर जो है वह स्थिरता खो बैठती है, और ऑप्शन डी कह रहा है कि पानी से बाहर आकर उसके द्रव्यमान में प्राप्ति होती है। तो मेरे प्यारे मित्र, आप सभी बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है वह जो है सही होगा। प्यारे मित्र, अगर आप लोगों ने कुएं से पानी निकाला होगा, अगर नहीं निकाला है तो आपके आसपास में कुएं होंगे तो आप ये ट्राई करेंगे
कि जब आप अपने कुएं के अंदर जब पानी मतलब बाल्टी को फेंकते हैं पानी में, तो वहाँ देखे होंगे कि बहुत ही अच्छा, जैसे मान लीजिए जाए कि अगर आप पानी में बाल्टी को डालते हैं तो बाल्टी का सतह, बाल्टी की जो खिंचाव, बाल्टी का जो जान होता है वो एज ए नॉर्मल रहेगा। जैसे ही आप उसको ऊपर की ओर खींचेंगे, जब बाल्टी को पानी में भरेंगे, बाल्टी को जो है पानी उसमें भरेंगे, तो वो और उसके ऊपर की ओर खींचेंगे, तो जब तक पानी के अंदर रहेगा बाल्टी तो उसमें जो है आपका बल दिखने को नहीं मिलेगा। जैसे जैसे ऊपर आएगा आप देखेंगे कि आपके बाल्टी जो है वो भारी होने लगेगा। यही आपसे पूछा जा रहा है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर हम खींचते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है, तो हमें जो है वो भारी भारी महसूस होता है। तो सवाल नंबर 51 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन आपके 51 का ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, सवाल नंबर 52 में आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक किस प्रकार होता है, घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, या कभी भी घटेगा और कभी कभी बढ़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को बताना है सवाल नंबर 52 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप सभी याद रख लेंगे कि दाब बढ़ने से जो है ना, द्रव का क्वथनांक जो है वो बढ़ने लगता है। तो राइट ऑप्शन आप सभी के हो जाएंगे सवाल नंबर 52 का, वो ऑप्शन आपके बी। चलिए अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 53 में आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, इसका क्या कारण है। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, इसका क्या कारण है। ऑप्शन ए कह रहा है कि हाइड्रोजन का भर जो है भार जो है बढ़ जाता है इसलिए। ऑप्शन दो कह रहा है कि वायु दाब जो है ना बढ़ जाता है इसलिए। ऑप्शन सी कह रहा है कि हाइड्रोजन का दाब जो है घट जाता है इसलिए। और ऑप्शन डी कह रहा है कि वायु दाब घट जाता है इसलिए। मेरे प्यारे साथियों, सवाल नंबर 53 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप लोग सोचते होंगे, आप लोगों के मन में एक डाउट आ रहा होगा, है ना। आप लोगों के मन में एक डाउट आ रहा होगा कि हाइड्रोजन क्या होता है। तो देखिए, हाइड्रोजन बहुत सारी चीज़ों में भरे जाते हैं। हाइड्रोजन गुब्बारा भी होता है। आप लोग देखे होंगे मेला में जो होता है ना, वो हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा होता है, जो दिल टाइप के बने होते हैं वो सभी में। तो आप देखे होंगे कि हाइड्रोजन का जो गुब्बारा होता है और मुंह से फुलाया गया गुब्बारा में, ये दोनों में अंतर क्या होता है कि हाइड्रोजन वाला जो भरा हुआ गुब्बारा होता है वो ऊंचाई चलने लगता है, मतलब वो इतना हल्का होता है कि वो ऊपर की ओर भागने लगता है। और हमारे मुंह के द्वारा जो फूका जाता है और ऑक्सीजन निकलता है वो हाइड्रोजन की तुलना में थोड़ा सा भारी रहता है, जिस कारण जो है यह गुब्बारा ऊपर थोड़ा जाता है लेकिन वो समतल की ओर फिर आने लगता है। लेकिन हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा आप देखे होंगे जो मेला में बिकता है, वो गुब्बारा जो है ऊपर ऊपर की ओर भागने लगता है। इसका क्या है रीज़न, तो इसका रीज़न यही रहता है कि हाइड्रोजन की तुलना में ऑक्सीजन थोड़ा भारी होता है और ऑक्सीजन की तुलना में हाइड्रोजन हल्का होता है, इसलिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा जो है ना वायु के ऊपर जाता है और फट जाता है, इसका क्या कारण है। तो जैसे ऊपर आप जाएंगे तो आपको जो है ना वायु जो है आपको मतलब वायुमंडल मतलब आपको जो है ऑक्सीजन कम मिलेगा। ऑक्सीजन कम मिलेगा, आपको घुटन महसूस होगा आप जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे। तो यहीं पर आपको कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है। इसका कारण है कि वायु दाब घटने लगता है, इसलिए वहां जो है ना हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा जो है वो फटने लगता है। ऑप्शन आपके कौन हो जाएंगे, ऑप्शन आपके डी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 54 आपसे क्या कर रहा है कि एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या होती है। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या होती है। ऑप्शन कह रहा है कि तापमान का इकाई जो है केल्विन होता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि तापमान की इकाई जो है डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और ऑप्शन बी की तापमान की इकाई बता रहा है कि डिग्री सेल्सियस होता है। और ऑप्शन डी की तापमान की इकाई बता रहा है कि डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो आपको बताना है कि सवाल नंबर 54 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो एक चीज आप लोग याद रख लेंगे, जिनको याद है बहुत ही अच्छी बात है, तापमान की जो इकाई है वो केल्विन होता है और यह महावीवीआई आप सभी के लिए है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 55 आप सभी से क्या कह रहा है कि शुष्क सेल है
शुष्क सेल जो है किस प्रकार का सेल है, वह प्राथमिक सेल है। ऑप्शन बी कह रहा है कि द्वितीयक सेल है, ऑप्शन सी जो कह रहा है कि ये तृतीयक सेल है, और ऑप्शन डी कह रहा है कि चतुर्थक सेल है। मेरे प्यारे मित्र, आप सभी को बताना है कि प्राथमिक शुष्क सेल जो है वो किस प्रकार का सेल है। तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है शुष्क जो सेल है वह प्राथमिक सेल है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएंगे वो ऑप्शन आपके ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 56 में आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि जारा दृष्टि दोष जो है वह किस उपचार में प्रयोग होते हैं। अवतल लेंस के उत्तल लेंस में, या उत्तल दर्पण में, या बाइफोकल लेंस में। सबसे पहले आप लोग मेरे प्यारे मित्र समझेंगे कि जारा दृष्टि दोष किस प्रकार के होते हैं। देखिए, जिसमें आपका नज़दीकी वस्तु दूर की वस्तु नहीं दिखने लगे ना, वो जारा दृष्टि दोष हो जाता है। उसमें जो है ना उपचार के लिए होता है, उसमें लेंस जो का प्रयोग जो किया जाता है उसमें बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगर बात किया जाए आपसे कि दूर की वस्तु नहीं दिख रही है और नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिख रही है, तो उसमें कौन से मतलब लेंस का प्रयोग होगा, तो उसमें उत्तल। और जिसमें नज़दीकी वस्तु साफ साफ नहीं दिख रहा है और दूर की वस्तु दिख रहा है, तो उसमें अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 57 में आप सभी से क्या कह रहा है कि कोणीय विस्थापन का मात्रक है रेडियन, स्टैंडियन, मीटर या सेंटीमीटर। आप सभी को बताना है सवाल नंबर 57 का कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। कोणीय विस्थापन का जो मात्रक होता है वह मात्रक होता है रेडियन का। सवाल नंबर 57 का राइट ऑप्शन जो हो जाएंगे वो ऑप्शन आपके ए हो जाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 58 में आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। अपरिवर्तन और परिक्षेपण के कारण। ऑप्शन बी कह रहा है प्रकीर्णन और अपरिवर्तन के कारण। ऑप्शन सी कह रहा है विवर्तन और अपवर्तन के कारण। ऑप्शन डी कह रहा है कि अपरिवर्तन और परावर्तन के कारण। मेरे प्यारे मित्र, आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे कि इंद्रधनुष जो है वो बनता है अपरिवर्तन और परावर्तन के कारण। राइट ऑप्शन आपके हो जाएंगे 58 का वो ऑप्शन डी। चलिए, अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 59 आप सभी से क्या कह रहा है कि एक लिफ्ट में किसी वस्तु का प्रत्यक्ष भार से कम हो जाता है, इसका लिफ्ट में क्या कारण होता है। तो देखिए, ये आप सभी को महा-वीवीआई में याद रख लेना है रट्टा मार के कि लिफ्ट में किसी वस्तु का प्रत्यक्ष भार से कम होता है। इसका रीजन होता है कि लिफ्ट जब चलती है, जब नीचे की ओर जाती है तो यह कदम होती है प्रत्यक्ष भार से कम दिखती है, और ऊपर की ओर जाती है तो यह भार ज़्यादा होने लगती है। तो राइट ऑप्शन सवाल नंबर 59 का वो ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 60 में आप सभी से कहा जा रहा है कि रडार का प्रयोग जो है हम किस लिए करते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि रडार का प्रयोग हम किस लिए करते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि रडार का प्रयोग पनडुब्बियों को पता लगाने के लिए करते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि नहीं, रडार का प्रयोग जो है सिग्नल प्राप्त करने के लिए करते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कि रडार का प्रयोग दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करने तथा ऊर्जा का पता लगाने के लिए करते हैं। और ऑप्शन डी कह रहा है कि तुल्यकालीन उपग्रह का पता लगाने के लिए करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को बताना है कि रडार का प्रयोग हम किस लिए करते हैं। तो आप लोगों को याद रख लेना है रडार का प्रयोग जो है दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और ऊर्जा का पता लगाने के लिए करते हैं। एक चीज़ और आप लोग करेंगे, हवाई जहाज में जो रोड मैप होता है वो रडार के माध्यम से ही पता लगाया जाता है। ये भी आप लोग अपने जहन में रखेंगे। चलिए, सवाल नंबर 60 का राइट ऑप्शन वो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 61 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर एक प्रकार के क्या है। डीसी को एसी में ट्रांसफॉर्म करना ट्रांसफार्मर कहलाता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि एसी वोल्ट को घटाने और बढ़ाने में प्रयोग करते हैं, यह ट्रांसफार्मर कहलाता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि एसी वोल्ट को डीसी में परिवर्तन करना, यह ट्रांसफार्मर कहलाता है। ऑप्शन डी कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करना, यह ट्रांसफार्मर कहलाता है। तो आप लोगों को बताना है कि ट्रांसफार्मर क्या है। तो देखिए, ट्रांसफार्मर एसी वोल्ट को घटाकर बढ़ाकर डीसी में परिवर्तन करना, ये जो है ना आपके ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। तो राइट ऑप्शन आपके हो जाएंगे एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयोग करना ट्रांसफार्मर कहलाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 62 आप सभी से क्या कह रहा है कि ध्वनि के किस लक्षण के कारण
कोई ध्वनि मोटी या कोई ध्वनि पतली होती है। क्या कारण होता है कि ध्वनि जो है ना, ध्वनि का पिच जो है किसी का मोटा, जैसे मेल पर्सन कोई लड़का है तो उसका आवाज़ देखे होंगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरा आवाज़ मोटा होगा। वही अगर कोई पतली मतलब कोई अगर लड़की बोल रही है तो उसका आवाज़ जो है पतला होगा। इसका क्या कारण होता है? ऑप्शन ए कह रहा है तीव्रता के कारण, ऑप्शन बी कह रहा है तारत्म्य के कारण, ऑप्शन सी कह रहा है गुणवत्ता के कारण और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रख लेना है कि कोई भी ध्वनि के मोटाई या पतला आवाज जो है यह लक्षण होता है तारत्व के कारण। तो राइट ऑप्शन आपके हो जाएंगे, वो ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है महा वीवीआई के सीरीज में 63 नंबर क्वेश्चन कि लुमेन एक है, लुमेन एक प्रकार की क्या है? ज्योति फ्लक्स, ज्योति तीव्रता, प्रदीप्त, घनत्व या चमक का। तो आप लोग याद रख लेंगे लुमेन जो है एक प्रकार के ज्योति फ्लक्स है। मेरे प्यारे साथियों, आज आप सभी को मैं यहीं पर क्लास को जो है विराम करता हूं। एक चीज़ आप सभी को बताऊंगा, कितना क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया है ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और कौन से जिले से यह क्लास को आप देख रहे हैं ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें, और आपके भाई बहन हैं जो फ्री में तैयारी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज का सपना है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन्हें यह क्लास दें कि यह सभी के सभी इंपॉर्टेंट PYQ क्वेश्चन विथ प्रैक्टिस सेट है। यह सभी क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से करेंगे। ठीक है, जय हिंद।